अन्ना हजारे के ये शिष्य थे, आज तक अन्ना हजारे ने अपना उंगली भी नहीं काटा है। अन्ना हजारे हालांकि अच्छे आदमी है, बड़े आदमी है, लेकिन उन्होंने आज तक अपना उंगली नहीं काटा, इन्होंने तो पूरा हाथ काट दिया। अरे छोटका बेटा से बेटा चलावे से घर हुआ किया अब जरा सोचिए परिवार के लोग हैं, इन लोगों पर क्या बीतेगा, क्योंकि अभी 3 बेटी का शादी करना भी बाकी है। 2.5 एकड़ जो जमीन है वो पापा जी बेच दिए हैं गांव को बदलने के लिए। गांव को बदलने के लिए 2.5 एकड़ जमीन बेच दी। मेरे पापा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, उसका एक ही मकसद है कि सब पूरा समाज खुश रहे, बस उसका यही मकसद। ये लेटर जो 10% भी नहीं है, ये 10% भी नहीं, 10% में नहीं है। हाँ। इतना लेटर है, अगर देखा जाए हाँ। तो पढ़ने वाला आदमी जो है ना सालों गुजर जाएगा लेकिन पढ़ नहीं पाएगा। तो 1 लाख रुपया जो ताली बजा दीजिए कि इस परिवार के लिए 1 लाख पैसा देने वाले हैं। बिहार के वीर सपूत वीर कुंवर सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उनके दाहिने हाथ में गोली लगता है और जिसके बाद उन्होंने अपने साहस को नहीं हारा बल्कि दाहिने हाथ को काटकर गंगा में बहा दिए। और ऐसे ही एक बिहार के शेर हैं, वो बिहार में पैदा हुए हैं। अभी हम बिहार के अररिया में हैं, जहां के बिमल मंडल रहने वाले हैं और जिन्होंने भ्रष्टाचारियों से लड़ते लड़ते अपने दाहिने हाथ को कुर्बान कर दिया। जरा सोचिए कि यहाँ अगर गांव में देखा जाए तो पूरा रोड खराब है, शिक्षा की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट है और वो जो है पिछले 17 साल से लगातार भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। इस प्रकार का काम तो आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में किसी ने नहीं किया है। अन्ना हजारे के ये शिष्य थे, आज तक अन्ना हजारे ने अपना उंगली भी नहीं काटा है। अन्ना हजारे हालांकि अच्छे आदमी है, बड़े आदमी है, लेकिन उन्होंने आज तक अपना उंगली नहीं काटा, इन्होंने तो पूरा हाथ काट दिया। तो मैं अन्ना हजारे से भी कहना चाहता हूं कि अन्ना हजारे जी, आप महाराष्ट्र में हैं अभी, आप आइए अपने शिष्य को देखिए, अररिया में आइए यहाँ पे और देखिए कि एक शिष्य जो है आपके रास्ते पे चलते चलते जो है अपना हाथ काट लिया। अच्छा। ये उनका परिवार है, आप देख सकते हैं, उनकी माँ है वहाँ पे बैठी हुई है। ये जब से उन्होंने ऐसा सुना है तब से वो लगातार रो रही हैं। ये 2-3 लोग हैं जो उनके साथ हमेशा रहते थे, यही लोग हमेशा रहते थे, बाकी ग्रामीण लोग उस समय उनका साथ नहीं देते थे। लेकिन वर्तमान समय में इस गांव के सभी लोग बिमल मंडल के साथ खड़े हो गए, सभी के सभी खड़े हो गए, पहले नहीं थे, लेकिन चलिए देर से ही सही लोगों ने साथ देना तो शुरू किया। शुरुआत जब मैंने भी किया था तो मेरे गाँव के लोग जो है मेरे साथ नहीं थे, लेकिन अभी मेरा पूरा गाँव, पूरा पंचायत जो है मेरे साथ रहता है, तो अभी तो कम से कम गाँव के लोग साथ खड़े। अच्छा, अभी के समय में देखा जाए तो हर कोई अपने लिए सोचता है। 4 लड़की है और जिसमें से 1 लड़की की शादी हुई है, 3 का नहीं हुआ है, और इसके बाद भी 2.5 एकड़ जो जमीन है वो बेच देते हैं और वो भी गांव के लिए सोचते हैं। 2.5 एकड़ जमीन है वो नहीं बेच देते हैं, उनके पास टोटल 3 एकड़ जमीन था। 3 में से 2.5 बेच दिए और 10 कट्ठा बचा हुआ है। और जब वो बेचते थे तो वो किस लिए बेचते थे? वो दारू नहीं पीते हैं, पीते हैं क्या? किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, सुपारी नहीं खाते हैं, और वैसा आदमी मीट मछली कुछ नहीं, नॉनवेज नहीं खाते हैं। उनके घर में, वो जिस घर में रहते हैं उस घर में पंखा भी नहीं है, ये चीज है। हाँ। उसी में रहते थे, गांव के लोगों को मदद करते थे। गांव के लोग बोलते थे कि यहाँ पे 10,000 रुपया मांगा जा रहा है, वो 1 साल तक भले उसके साथ लड़ते थे। उस 10,000 के चक्कर में 1 लाख रुपया भले अपना खर्चा कर देते थे, लेकिन घूस नहीं लगने देते थे। ये गाँव के लोगों से पूछिए कि बिमल मंडल को लोग पागल क्यों कहते थे, पहले पूछिए। आप लोग पागल कह रहे थे क्या बिमल? नहीं, पागल नहीं, वो पागल नहीं थे, वो दीवाना थे। अच्छा। वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाए उसके पीछे वो दीवाना हो गए। हाँ। और जो भ्रष्टाचारी को देखना पसंद नहीं करते थे। अच्छा, भ्रष्टाचारी को देखना पसंद नहीं पसंद। कौन से लोग पागल कहते थे, पहले पूछिए इन लोगों से। अच्छा, आप लोग पागल कह रहे थे क्या पहले? जो पागल कहते कर है वही पागल है। हाँ। लेकिन हम लोगों का जो है ग्रामीण के लिए वो बहुत अच्छा था। हाँ, यानी कि गांव को आगे बढ़ाने के लिए, जिला को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के आगे बढ़ाने के लिए वो पागल थे। नहीं, हाँ, ये जिला के लिए पागल है। हाँ। लेकिन हम लोगों के लिए तो पागल नहीं ना है। हाँ। हम लोगों को जो है वो देखता है, हम लोगों भी देखते हैं कि कैसा करता है जो नेता यहाँ आता है, वो जो है घुसखोरिये खाता है। रोड देखे आप, रोड का तो पूरा बुरा कंडीशन है। 2 साल नहीं हुआ है। हाँ। रोड देखिए। आप लोग इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? हम लोग एक बार जो इलेक्शन टाइम में उठाए थे, रोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन यहाँ आकर जो है सब विधायक कहा कि रोड बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाया। हाँ। अभी तक वो लोगों जो है देखने नहीं आया। हाँ। ये 2 दिन पहले आकर जो है देख कर गए, हम लोग जो उसको कहे, अभी तक
फिर नहीं आया। अब जरा सोचिए कि ये बिमल मंडल जो है वो शख्स है जो लोग गांव के जो होते हैं डरते हैं आवाज उठाने से, वो आवाज को बुलंद कर रहे थे और पिछले 17 साल से भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ वो लड़ रहे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों जो लेटर है वो प्रधानमंत्री को दिए हैं, सीएम को दिए हैं और भी तमाम जो अधिकारी हैं वहां पर वो भेजे हैं। हालांकि जब कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है तो मजबूरी में अपने दाहिने हाथ को काटे हैं, वो भी श्री राम की नगरी अयोध्या में। अच्छा, ये बताइए कि उनके हाथ कटने से बिहार बदल जाएगा? देखिए, बदलेगा नहीं उनके हाथ कटने से, लेकिन बिहार के सभी लोग एक बार ठान ले तो बिहार जरूर बदल सकता है। जेपी आंदोलन के उपज बहुत सारे नेता हैं और हालांकि शुरुआत के दिनों में उन सभी ने अच्छा काम किया था। जयप्रकाश नारायण ने जब ठाना था तो सभी लोगों ने, जितने विधायक थे उनमें से ज्यादातर लोगों ने इस्तीफा दे दिया था विधानसभा से। तो अगर यहाँ के लोग ठान लें, यहाँ के जनप्रतिनिधि ठान लें, कुछ जनप्रतिनिधियों को हम लोगों की बातें जो है बहुत बुरी लगती होगी अभी वर्तमान समय में, लेकिन अगर वो भगवान पे भरोसा करते हैं तो अगले जन्म में अगर वो इस तरीके के परिवार में पैदा होंगे और उनके साथ इतना समस्या होगा तो जरा सोचिए क्या होगा। तो जितने भी जनप्रतिनिधि है, देखिए, दो मुखिया का अक्सर चर्चा किया जाता है, एक ऋतु जायसवाल का, एक विपिन यादव का। बाकी मुखिया का क्यों नहीं चर्चा किया जाता है? पूरे बिहार में क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये दो लोग जो है काम करते हैं। हालांकि इन दोनों में भी कमियां होगी, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ तो करते हैं ना ये लोग। अगर सभी मुखिया वैसा हो जाएंगे तो बिहार के आधे समस्याओं का समाधान तो ऐसे ही हो जाएगा। ये परिवार है, इन लोगों से पूछिए कि क्या। अब ये देखिए, परिवार के लोग हैं। आप उनके कौन लगती हैं? बेटी। अच्छा, आप उनकी बेटी है। हाँ। आपके पापा जी भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कब से लड़ रहे थे? 10 साल हो गए। 10 साल से ज्यादा हो गया। हाँ। अच्छा, तो पहले घर पे कोई भी काम वगैरह नहीं करते थे, दिन भर इसी में लगे रहते थे कि गाँव को सुधारना है? घर में रहते थे, टीवी देखते थे। हाँ। और लेटर लिखते रहते थे। अच्छा, आपके टोटल जमीन कितना है? 3 एकड़। 3 एकड़ है और इसमें से 2.5 एकड़ जो जमीन है वो पापा जी बेच दिए हैं गांव को बदलने के लिए। गांव को बदलने के लिए 2.5 एकड़ जमीन बेच दी। अच्छा, अभी जो है आपके पिताजी घर से कब निकले हुए थे? 3 महीना पहले। 3 महीना पहले ही निकले थे। हाँ। और 3 महीना बाद अभी तक लौट कर घर नहीं आए हैं? नहीं। अच्छा, क्या बोलकर घर से निकले हुए थे? बोल रहा हूँ मैं 3 अक्टूबर को आखिरी चिट्ठी दे रहा हूँ। अच्छा। और वो नहीं सुनवाई हुआ। हाँ। तो मैं हाथ काट लूंगा। अच्छा, उन्होंने कहा था यहाँ से 3 महीना पहले वो घर से निकले हैं और इससे पहले वो बोले थे कि अगर 3 अक्टूबर तक जो है इसमें कार्रवाई नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो वो अपने दाहिने हाथ के पंजे को काट लेंगे और उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। आप कौन लगती है उनकी? उनकी बड़ी बेटी। अच्छा, उनकी बड़ी बेटी है आप? जी। अच्छा, आपकी शादी हो गई है और आपसे छोटी 3 और बहन है। जी। अब इन लोगों का शादी कैसे हुआ? क्योंकि 3 एकड़ जमीन है और 2.5 एकड़ बिका चुका है। मेरे पापा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, उसका एक ही मकसद है कि सब पूरा समाज खुश रहे, बस उसका यही मकसद अच्छा। था। पापा जी आपके यही सोचते थे कि भले हमारा घर नहीं हो लेकिन पूरे गांव के लोग खुशहाल रहना हाँ, मेरा चाहिए। पापा का यही सपना है कि पूरा गांव समाज खुश रहे, बस उसी में मेरी खुशी है, उसका यही सपना है। अब जरा सोचिए कि ऐसे इंसान आप बहुत कम ही देखते होंगे जो अपने घर को छोड़कर, घर जो है ये पूरा जो है जर्जर है, एकदम सा जर्जर घर है, रहने में भी काफी मुश्किल होता होगा और 4 बच्ची भी है उनकी, जिसमें से एक का शादी हुआ है। इसके बाद भी जो है उन्होंने गांव के लिए सोचा, अपने जिला के लिए सोचा और बिहार के लिए सोचा। आप उनकी माँ है? हाँ, मम्मी से। अच्छा, आपका बेटा घर से 3 महीना पहले निकला था? 3 महीना पहले निकल लिया। अच्छा, ये बताइए कि पहले वो घर पे क्या करते थे? कुछ नहीं, कोनो काम नहीं। हमेशा से इसी में लगे रहते थे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ में, चाहे वो भ्रष्ट रोड हो जाए या फिर वो और भी? हाँ, वह लागल रहे, कोनो काम नहीं। पहले बारो डर से नहीं कुछ कहे, खाना तीनों टाइम दे जा जैसा क्या ले। घर कैसे चलता है आप लोगों का? घर ये नहीं चले रहे, छोटका बेटा से बेटा चलावे से घर हो किया चाहिए। अब जरा सोचिए, परिवार के लोग हैं, इन लोगों पर क्या बीतेगा, क्योंकि अभी 3 बेटी का शादी करना भी बाकी है। बताइए कि बेटा घर से क्या कहकर निकला था? वो नहीं बोल गए जे चुपे जाम निकल जे। चुपे चाप गए थे? हाँ, चुपे जाम निकल जे, बोल के परिवार नहीं कहे कि हम जाए फना तारीख नहीं। आपको कैसे पता चला
पछा 3 तारीख के न भेलो न तब उन्हें से फोन एले तब जान लियन कि बेटा हाथ काट लेल गेलो। अच्छा, बेटा ने आपके फोन किया तब पता आपको चला कि बेटा ने दाहिने हाथ को काट लिया। वो तो के लोग फोन कर लगन। अच्छा, अभी वो कहाँ हैं? कान के लिए उनको अच्छा, आप कौन चाची लगती है उनकी? हमें भाभी है। अच्छा, ये हमेशा से भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हमें हैं। इतना बात नहीं जाने छी, लेकिन बीमार के वास्ते की सोचना है वो सोचना दे। अब जरा सोचिए कि ऐसे में इस देश में बिहार में लोग हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए सोचते हैं। जरा सोचिए कि गांव के जो व्यवस्था है, कुव्यवस्था है, उसको उजागर करने के लिए भ्रष्ट जो सिस्टम है उससे वो पिछले 17 साल से लड़ रहे थे। और जब सिस्टम में सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने अपने हाथ को अयोध्या में जाकर काट लिया और अभी जो है वो अयोध्या में भर्ती हैं। सर एक बात कहना चाहते हैं हम, ये कहना चाहते हैं कि आप अभी कह रहे हैं कि बिमल का हाथ काटने से समाज का सुधार होगा कि नहीं होगा। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जब यहाँ आए थे बिहार, तो ये कोई जानता था कि देश आजाद होगा? लोग तो सोचते होंगे अरे ये क्या करे, इसके शरीर में दम तो है नहीं। साउथ अफ्रीका से उतार के आए हैं और 2-4 साल रहेंगे और यहाँ से वापिस फिर साउथ अफ्रीका चले जाएंगे। इसका रखती सुनिए पहले बोले इसका रखती धूप में और जो जूता पहनने वाले और लकड़ी के खराम पे चलते थे, सूट पहनने वाले आधे धोती पहनते थे आधे ओढ़ते थे और लाठी लेके चला था। तब कोई ने ये नहीं जानता था कि देश आजाद होगा। और जब लाठी लेकर चले तो देश में इनकलाब ले आए और इनकलाब ऐसा लाया कि सारे अंग्रेज को ऐसे पानियों का तरह ऐसे बहा के बाहर फेंक दिया जैसे दूध से मक्खी फेंकता है। अच्छा, ये बताइए जब ये बिमल जी जो है अपने हाथ को नहीं काटे थे उससे पहले आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? जब बिमल मंडल हाथ नहीं काटे थे उससे पहले भी सपोर्ट थे। अगर सपोर्ट नहीं होते तो आज जो यहाँ देख रहे जितना यहाँ है ना, कोई ये खरीदा हुआ या पैसा पे लाया हुआ भीड़ नहीं है। ये बिमल मंडल के साथ पहले भी थे, अब भी है, अभी भी है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? बिहार में इस प्रकार से भ्रष्ट सिस्टम है और इससे लड़ते लड़ते उन्होंने अपने हाथ को काट लिए। ये तो भ्रष्टाचार का साम्राज्य फैला हुआ पूरा बिहार में है, लेकिन कम से कम ये पंचायत को बिमल जी के माध्यम से कम पूर्ण रूप से जांच होना चाहिए। एकदम 100% जांच होना चाहिए। हम लोगों की मांग है कि जांच हो। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इसमें तो लगभग सैकड़ों लेटर होंगे और कितना लेटर हो? ये जो लेटर देख रहे हैं ना, ये लेटर जो 10% भी नहीं है। ये 10% भी नहीं 10% में नहीं है। इतना लेटर है, अगर देखा जाए तो पढ़ने वाला आदमी जो है ना सालों गुजर जाएगा लेकिन पढ़ नहीं पाएगा। हम यही कहना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग, जितने भी ग्रामीण आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो इन सभी से हम एक ही बात विनती करेंगे कि सब लोग मिलके बिमल मंडल जी का जो ये आंदोलन है उसमें उसका साथ दे और स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद का घेराव करें ताकि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। ये मुहिम दबे नहीं। मीडिया वाले को देख के अगर आप यहाँ भीड़ लगाए हैं तो ये भीड़ सिर्फ मीडिया के लिए नहीं लगाए, बल्कि ये बताइए आप लोग बिमल मंडल जी के लिए आप लोग आवाज उठाएंगे? उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने अकेले इतने सारे मतलब भ्रष्ट सिस्टम से लड़े हैं। तो आप लोग अगर प्रयास करेंगे तो ये पूरे बिहार का ही तकदीर और तस्वीर बदल जाए। हाँ, हम लोग करेंगे। उसका जो एक बात ये कहना चाह रहे थे कि अभी कुछ लोग बोले कि बिमल मंडल जी को पहले पागल कहा जाता था, तो हम एक बात कह दें कि अब तक जिसको भी पागल कहा गया है वही इतिहास बदला है। यानी कि जिसको पागल कहा जाता है वही इतिहास रचता है, क्योंकि पागलों ने ही। अगर महात्मा गांधी पागल नहीं होते तो सूट बूट उतार के साउथ अफ्रीका से यहाँ नहीं आते। उनको पागल इसलिए कहा जा रहा था ना क्योंकि वो अपने गांव के लिए सोचे थे, अपने जिला के लिए सोचे थे, अपने देश के लिए सोचे थे। बाबू, आगे आपको क्या बनना है पढ़ाई करके? हमको इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है। अब इंजीनियर कैसे बनेगी? आपके पिताजी का एक हाथ जो है वो काट लिए हैं और ऐसे में जमीन वगैरह भी नहीं है कुछ। अब हम लोग कैसे बनेंगे? अब हम कोई नेता मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं मदद करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आ रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर चुनाव के समय होता तो बहुत सारे नेता मंत्री यहाँ पर आ गए रहते अपने चेहरा चमकाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि बस चुनाव के समय वो लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो इन सारी चीजों को भूल जाते हैं।